Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे समर सॉल्स्टिस। मैम ये क्या है? देखिए किस तरफ समर चलेगी, किस एरिया में विंटर रहेगा, ये सब जानने के लिए समर सॉल्स्टिस हम पढ़ेंगे कि कौन सा दिन जो है लार्जेस्ट डे होता है, जिस दिन लार्जेस्ट डे होता है या शॉर्टेस्ट नाइट होती है, ये सब हम पढ़ेंगे समर सॉल्स्टिस के अंदर। क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, मोशन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के जो मोशंस हैं, रिवॉल्यूशन होता है, रोटेशन होता है, उनके कारण बहुत सारे चेंजेस भी तो होते हैं। हमने समझा था, हमने चीज़ों को देखा था, अर्थ के जो दो मोशन में उन्हें समझा था ना कि अगर अर्थ रोटेट करता है तो डे होता है, एक तरफ नाइट होता है, अगर अर्थ रिवॉल्व करता है तो अलग अलग सीजन चेंज होते हैं। तो ये तो हमने समझा। अब जो हमें समझना है, उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, कमेंट करके बताना है आप रेडी हैं, और शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को। सो स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट करें। जी हाँ, बिल्कुल मस्त तरीके से, स्वस्थ तरीके से स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है समर सॉल्स्टिस। माँ भी समर सॉल्स्टिस क्या है? देखिए यहाँ पे आपको समर सॉल्स्टिस कहाँ दिख रहा है? ये तो विंटर है, ये ऑटमल इक्विनॉक्स है, वर्नल इक्विनॉक्स है, ये रहा हमारा समर सॉल्स्टिस। अब इसका रोल प्ले कैसे सन के साथ होता है, ये सब हम अच्छे से समझेंगे। विंटर हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, बट अभी हमें समर समझना है। ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। अगर हम बात करें 21 जून की, किस दिन की बात कर रहे हैं भाई? जब क्या होता है 21 जून, 21 जून को क्या होता है, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है, किसका? अर्थ का, वो किस तरफ झुका हुआ होता है? सन की तरफ। ये क्या आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ का एरिया है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ का एरिया क्या, सन की तरफ। इसको हटा देती हूँ मैं, एक मिनट। ये नॉर्थ का एरिया है, ये साउथ का एरिया है। क्या नॉर्थ का एरिया हमें दिख रहा है थोड़ा सा झुका हुआ है सन की तरफ, ऐसा दिख रहा है, ऐसा टेढ़े में? क्या दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है, समझ रहे हैं ना? हाँ, सबको दिख रहा है। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब क्या हो रहा है, जो सन की रेज है ना, जो सन की रेज है ऐसे, अब इसको हटा दें, इस पॉइंट को हटा दें, हाँ इसको हटा देते हैं। अब जो सन की रेज है डायरेक्टली पड़ रही है, ये सन की रेज आ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। ये देखिए इस एरिया में डायरेक्ट आ रही, डायरेक्ट, क्योंकि सन यहाँ पे ऐसे, जो हमारा अर्थ है ऐसे झुक गया है। अर्थ हमारा नॉर्थ पोल के एरिया से ऐसे टिल्ट हुआ है सन की तरफ। अब जब टिल्ट हुआ है तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया ना, डायरेक्ट उसकी तरफ सन की रेज आ रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया हम कहाँ देखेंगे? क्या ये जो रेड रेड है इक्वेटर है, हमें पता है, ये जो रेड रेड एक लाइन जा रही है ना, पतली सी दिख रही है, अभी मैं हटा देती हूँ इसको, फिर से दिख रही है लाइन, ये क्या है? इक्वेटर है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके ऊपर आएगा, ये आएगा ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो डायरेक्ट जो हीट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही, कहाँ पड़ रही, इसको हटा दो। ये हीट जो पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस लाइन पे ऐसे से पड़ रही है, ठीक है। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। इसी कारण से इन एरियाज में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट पड़ेगी। क्या पड़ेगी? द एरियाज, द रेज ऑफ सन, एक मिनट, the rays of the sun fall directly on the tropic of cancer. as a result these areas receive more heat. इस चक्कर में क्या होगा, इसी कारण से इन एरियाज में क्या होगा, ज्यादा हीट आएगी, ज्यादा हीट मिलेगी, मतलब गर्म एरिया होगा। देखिए कैसे समझ में आता है, अभी समझाते हैं। यहाँ बनाया मैंने अर्थ, ये मैंने इक्वेटर ऐसे कर दिया। इक्वेटर के ऊपर क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन होती है? हाँ होती है, बट इनने टेढ़ा बनाया, क्योंकि अर्थ क्या है, टिल्टेड है। अब अर्थ जब ऐसे है, टेढ़ा में है, तो टेढ़े हैं, तो इक्वेटर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इक्वेटर जा रहा है, 0 डिग्री की लाइन इक्वेटर की। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये बना दूं मैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, और ये हमारा क्या है, सन है। ये रेड रेड अगर मैं सन बना दूं, ये रेड रेड हमारा सन बना दिए, तो सन की जो लाइट है ना, जो रेज है, सॉरी, सन की जो रेज है डायरेक्ट ऐसे आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ऐसे ऐसे डायरेक्ट आ रही है, ऐसे पड़ रही, डायरेक्ट आ रही। तो ये एरिया क्या रहेगा, ये एरिया गर्म रहेगा। ये एरिया पूरा पोर्शन कैसा रहेगा, बिल्कुल हीट से भरपूर रहेगा, गर्म रहेगा। आया समझ में? तो यही वो कह रहे हैं कि वो अर्थ क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड है। कब होता है ये ऐसा? 21 जून। कब है? 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है टिल्ट हो जाता है सन की तरफ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस साइड आ जाता है, तो सन की क्या है, डायरेक्ट रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पहुंचती है। तो क्या होता है, इस एरिया में ज्यादा हीट रिसीव होती है, ज्यादा गर्म होता है। द एरियाज नियर द पोस्ट रिसीव्स
रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। अब क्या होता है, जो एरिया है, कौन सा एरिया, पोल्स के पास वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये पोल्स है ना, ये हमने ऐसा कर दिया, हमारा नॉर्थ पोल है, हमारा साउथ पोल है, तो पोल्स के पास वाले एरिया में हीट कैसे जा रही है, रेस टेढ़ी जा रही है ना, टेढ़ी टेढ़ी जा रही है। जब टेढ़ी टेढ़ी पहुंच रही है, जब टेढ़ी टेढ़ी रेस पहुंच रही है तो क्या होगा, हीट कम होगी ना, एरिया मतलब वो एरिया में कम हीट होगी। जहाँ सन डायरेक्ट रेस पड़ रही है तो वो एरिया गर्म होगा। जहाँ पे सन की रेस थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, टेढ़ी टेढ़ी ढंग से पहुंच ही नहीं पा रही, बहुत कम आ रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठंडा सा रहता है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months। अब क्या होता है भाई, जब नॉर्थ पोल क्या होता है, झुक जाता है सन की तरफ, एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, और आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड की जो जगह, आर्कटिक सर्कल हमें कहाँ मिलेगा, हमने देखा था ना, इस एरिया में हमारा आर्कटिक सर्कल है, ये हमारा आर्कटिक सर्कल का पूरा एरिया, नॉर्थ पोल और ये वाला, ये हमारा आर्कटिक सर्कल का एरिया है। तो इस एरिया का क्या कह रहे हैं वो, कि इस एरिया में क्या होगा, कंटिन्यूअस डे लाइट रहेगी फॉर अबाउट 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक यहाँ पे कंटिन्यूअसली डे लाइट रहेगी। आया समझ में? एक बार और देखें, हाँ मैंने इसलिए अपना डायग्राम बनाया ताकि इसके कंपैरिजन में इससे आपको समझ में आ जाए। हमने क्या देखा, हमने देखा कि पहले हमारा अर्थ है टेढ़ा है, ठीक है, हमने ये ध्यान दिया, अर्थ हमारा टिल्टेड है, ठीक है भाई, टिल्टेड है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते, नेचुरली है। उसके बाद जब नॉर्थ साइड से अर्थ थोड़ा टिल्टेड है, 21 जून को, कब हो रहा है, 21 जून को, जब नॉर्थ साइड से अर्थ थोड़ा ऐसे नॉर्थ पोल से झुका हुआ है, तो सन की रेस डायरेक्टली कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। अब जब यहाँ पर डायरेक्ट रेस पड़ रही है, ये वाली जो डायरेक्ट रेस पड़ रही है, तो इसके कारण से क्या हो रहा है, वो एरिया गर्म है, हीट अच्छी मिल रही है उस एरिया में, ठीक है, मिल रही है, क्या कर सकते हैं। अब जो आर्कटिक सर्कल वाला एरिया, ये पोल्स वाला एरिया, वहां पे सनरेज टेढ़ी पहुंच रही है, ढंग से पहुंच नहीं पा रही, इतनी पावरफुल नहीं है, तो थोड़ा सा कैसा है, वहां पे इतनी ज्यादा गर्म नहीं है। और क्या है, आर्कटिक सर्कल वाला एरिया, अब ये जो आर्कटिक सर्कल वाला एरिया, यहाँ पे कंटिन्यूअस 6 मंथ्स तक क्या रहेगा, डे लाइट रहेगी, लिखा है ना, कंटिन्यूसली डे लाइट रहेगी। इतना आया समझ में, आया समझ में। हम देखते हैं अर्थ टेढ़ा है तो कैसे सनलाइट पड़ रही, कैसे सनरेज हो रही, क्या गर्म है, क्या ठंडा मौसम है, ये सब अभी हम अच्छे से समझेंगे। तो इतना आया अभी समझ में, आगे बढ़े, फिर से रिवाइज करेंगे, बट यहाँ से आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator। अब क्या है, जो ज्यादा से ज्यादा एरिया में सन की रेस पड़ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, यहाँ से झुका हुआ है, तो सन की रेस खूब सारी पड़ रही है नॉर्दर्न साइड में, इस एरिया में, तो क्या रहेगा, इस एरिया में since the large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, its summer are in region north of the equator। it is summer in the region of north of the equator, मतलब इस सीजन में इक्वेटर के ऊपर है, यानी नॉर्थ साइड में समर सीजन रहेगा। क्या रहेगा, इक्वेटर यहाँ है ना, ये है ना इक्वेटर, इक्वेटर यहाँ है, तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे साउथ, तो नॉर्थ एरिया में क्या रहेगा, समर सीजन रहेगा। आया समझ में, आया ना, तो लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो यस मैम इतना समझ में आ गया है, आ गया ना, ठीक है। The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June। अगर हम बात करें किसकी, लंबे दिन की, और किसकी बात करें, छोटी नाइट की। जब लंबा दिन और छोटी नाइट होती, कब होती है यहाँ पे, 21 जून को। क्यों होता है लंबा दिन, क्योंकि हमने देखा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो झुक चुका है, नॉर्थ साइड अर्थ की तरफ झुका, सन की तरफ झुका हुआ है, तो वहाँ पे ज्यादा हीट आ रही है, सन आ रहा है, हमने तो ये भी देखा कंटिन्यूस डे लाइट है 6 मंथ्स के लिए, तो ये एरिया समर रहेगा, इस एरिया में क्या रहेगा, समर सीजन रहेगा। और समर सीजन होने के कारण 21 जून को हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ा दिन रहेगा। अब जब दिन बड़ा रहेगा तो रात ऑब्वियसली छोटी रहेगी ना, 24 आवर्स में से फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर 16 आवर्स या कह लीजिए 15 आवर्स मानो, अगर या 15 या 14 आवर्स समथिंग मानो, क्या रहेगा हमारा, अगर समर रहेगा मतलब गर्मी रहेगी, पूरा दिन रहेगा, तो बचे कुछ टाइम पे, बचे कुछ आप जो आवर्स में क्या रहेगा, वो नाइट रहेगी ना। आया समझ में। अगर जब दिन बड़ा होगा तो नाइट तो छोटी होगी, क्योंकि हम तो डे पूरा 24 आवर्स का लेके चल रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कि 2 दिन हम एक्सीड कर देंगे। 24 आवर्स में अगर ज़्यादा टाइम डे का जा रहा है तो यानी डे ज़्यादा है, अब ज़्यादा टाइम डे का जा रहा है तो छोटा टाइम किस लिए बच रहा है, नाइट लिए बच रहा है ना। तो इसीलिए क्या रहता है इस टाइम पे, 21 जून को जो है डे बहुत ज्यादा बड़ा रहता है और जो नाइट है वो छोटी रहती है। आया समझ में। लार्जेस्ट लिखा है और शॉर्टेस्ट नाइट रहती है 21 जून को। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का तो हमें पता चल गया कि हीट है, बढ़िया है सब कुछ, 21 जून को लंबी सी डे है, उसके बाद छोटी सी नाइट है, ठीक है कोई बात नहीं। बट सदर्न हेमिस्फीयर में क्या किस्सा चल रहा होगा वो देखते हैं। At this time in the southern hemisphere all these conditions are reverse। अब southern hemisphere की बात करें ना तो इस टाइम पे कंडीशन रिवर्स रहती है, उल्टी रहती है। कैसे? It is winter season, there the nights are longer than the days,
दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस। क्या रहती है भाई, नाइट क्या रहती है, यहाँ पे नाइट ज़्यादा रहती, लंबी रातें रहती हैं, और क्या रहता है, अर्थ इस पोर्शन को इसी टाइप की पोजीशन के अर्थ को हम क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टिस। अब समझ में आएगा। देखिए अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे हीट आ रही है ज़्यादा, पूरा नॉर्थ सन की तरफ झुका हुआ है, तो यानी साउथ सदर्न हेमिस्फीयर तो दूर हो गया। अब जब सन से वो हट गया, दूर हो गया, तो वहां पे ठंडी तो रहेगी। तो यहाँ पे अगर समर है तो यहाँ पे विंटर रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पे विंटर रहेगा, यहाँ पे विंटर रहेगा। अगर इधर देखेंगे तो इधर समझ में आएगा। ये नॉर्थ इस साइड चला गया है सन की तरफ, अगर इस साइड से समझे, ये है इसी साइड का बट समझते हैं, तो सन की रेज यहाँ पे पड़ रही, तो ये समर का है। आया समझ में। इसको अभी हटाते हैं, इसको बाद में समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर यहाँ का देखिए, क्योंकि विंटर सॉल्स्टिस का, इसको विंटर में समझेंगे, अभी समझाऊंगी तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको फिर से समझते हैं, आपको समझ में आएगा। देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, कि इस साइड से सन नॉर्थ साइड से टिल्टेड है, अर्थ सॉरी, ठीक है भाई, टिल्टेड है, सन रेज बहुत अच्छी पड़ रही, तो क्या है, समर, समर से, ठीक है। अब इस साइड साउथ साइड, ये तो दूर है सन से, तो इस साइड क्या रहेगा, विंटर। और इसी फिनोमिना को, ये जो चल रहा है, इसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। आया समझ में, इसको हम क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। एक बार और देखें, हाँ एक बार और देखते, क्योंकि मैं नहीं चाहती डाउट की क्या रहे, हमेशा की तरह बोलती, गुंजाइश ना रहे। 21 जून को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है सन की तरफ, ठीक है भाई, टिल्ट हो गया, सन की तरफ मुड़ गया। जब सन की तरफ हमारा जो अर्थ है मुड़ता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर से मुड़ता है, तो क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जो डायरेक्ट है, सन की लाइट डायरेक्ट आती है। क्या ये डायरेक्ट आ रही है, सन की हीट, हाँ सन की हीट ऐसे डायरेक्ट पड़ रही है इस एरिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस एरिया में डायरेक्ट पड़ रही है। अब इस एरिया में डायरेक्ट पड़ रही तो कैसा गर्म एरिया है, गर्म एरिया है। और नॉर्थ साइड भी जो पड़ रही है, सन की रेस थोड़ी कम पड़ रही है, तो यहाँ पे इस एरिया में आर्कटिक सर्कल के पास, इसके पास क्या रहेगा, 6 मंथ तक क्या रहेगा, डे लाइट रहेगी, ठीक है, कंटिन्यूस डे लाइट रहेगी 6 मंथ तक, ठीक है। अब अगर नॉर्थ साइड में डे लाइट है, और तो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में तब क्या होगा, विंटर होगी। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, तो यहाँ गर्म है, तो नॉर्थ तो दूर, साउथ तो दूर हो गया, तो साउथ में क्या होगा, साउथ में विंटर चलेगा उस टाइम पे। और क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। मतलब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा है और उसमें और दूसरी साइड विंटर चल रहा है साउथ में, तो इसको हम बोलेंगे समर सॉल्स्टिस। अब आया समझ में। 21 जून को क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट होती है। आया समझ में, इतना आ गया ना कि क्या होता है समर सॉल्स्टिस, ठीक है, आ गया ना, तो लाइक कर दो, फटाफट से लाइक करके बता दो। इसी के साथ आपका जो टॉपिक है एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे, हम विंटर सॉल्स्टिस को समझेंगे। ये हमने समर समझा, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में। इसी के साथ हमारी क्या हो रही है, वीडियो एंड हो रही है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में आपको और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।